Hey everyone, welcome back to my channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. If you are new in this channel, very welcome here. My name is Pragya. I am a YouTube tarot reader. If you haven't subscribed this channel yet, then please do subscribe and also press the bell icon to get further notifications. Very welcome here and thank you for stopping here. आज का पिकी कार्ड रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ कमिंग न्यू इन लव फॉर यू। आपकी ज़िंदगी में कौन नया आ रहा है प्यार में। वी हैव 3 पाइल्स है और पाइल नंबर फर्स्ट है ग्रीन पेन, पाइल नंबर सेकंड है ऑरेंज पेन एंड पाइल नंबर थर्ड है पिंक पेन। आपको तीनों पाइल्स पे मेडिटेट करना है। जिस भी पाइल की तरफ, जिस भी पेन की तरफ आपका इंट्यूशन जाएगा, आपको वो पाइल चूज़ करनी है। तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट विद पाइल नंबर फर्स्ट, जिन्होंने जो है ग्रीन पेन चूज़ किया है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए, मेंबर बनिए। और मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, आप चाहें तो मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए। और ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ रिमेंबर ये जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है आपके साथ। ओके, सो लेट्स सी आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है नया पर्सन प्यार लेके। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड और पॉजिटिव एनर्जीज बताइए पाइल नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया उनकी ज़िंदगी में नया पर्सन कौन आ रहा है प्यार लेके। न्यू पर्सन। वाओ, आपके लिए 4 कार्ड्स आए। फर्स्ट है द चैरियट, सेकंड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर्थ है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया, मैं जिनका ग्रीन पेन जिन्होंने चूज़ किया, आपके तरफ जो पर्सन आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड पर्सन है। ये मुझे वाटर साइन दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग इनका हो सकता है, ज़ोडिएक साइन टॉरस वर्गो, सॉरी इनका सन मून राइजिंग जो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है। और ये पर्सन बहुत ही स्पीड के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। और रही बात ये कब तक अगर आपकी लाइफ में आएंगे, तो ये अभी से 7 वीक्स बाद या 7 मंथ्स बाद भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मुझे 7 वीक्स अभी से दिख रहे हैं। तो बी रेडी, 7 वीक्स के बाद या 7 वीक्स के अंदर अंदर आपकी तरफ ये नया प्यार, ये नया प्रपोजल आ रहा है। द चैरियट कार्ड के साथ पर्सन मुझे वाटर साइन दिख रहा है, एज आई टोल्ड यू, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग इनका हो सकता है। और बहुत ही फोकस्ड इंसान है ये, इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इनकी डायरेक्शन क्या है। ये उन लोगों में से नहीं है जो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, जिन्हें यही नहीं पता होता कि उनकी क्या डायरेक्शन है, जिन्हें यही नहीं पता उन्हें कहीं जाना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इन्हें कहाँ जाना है, इनकी डायरेक्शन क्या है। नेक्स्ट जो कार्ड निकला है वो निकला है पेज ऑफ पेंटिकल्स। जो ये पर्सन है, ये कुछ लोगों के लिए अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। या फिर ये हो सकता है कि आप में से एक पर्सन का सन मून राइजिंग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होगा और एक का वाटर साइन होगा कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे 2 ही जो ज़्यादा दिख रहे हैं सन मून राइजिंग साइन जिन्हें मैं बोलती हूँ, वो मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन दिख रहे हैं, या फिर वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि आप में से एक पर्सन का ये हो सकता है। तो आप देखिए कि आपका कौन सा साइन है, और अगर आपका वो नहीं है तो मीन्स आपके होने वाले जो लवर हैं, या जिसे आप बोल सकते हैं जो भी हैं जिनसे आपका रिलेशनशिप होगा प्यार वाला, वो हो सकते हैं। ओके, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ये बहुत ही स्टेबल पर्सन है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। या तो ये आपकी एनर्जी होगी, आपके पर्सन की होगी। बहुत ही स्टेबल पर्सन है, जिनके थॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं और जो बहुत ही स्टेबल हैं। देखिए, पहला वाला कार्ड और दूसरे वाले कार्ड की अगर मैं बात करूँ, द चैरियट, और चैरियट के साथ में जो पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, इसको भी पता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। और ये जो पर्सन है, इन्हें ये भी बहुत स्टेबल है, इन्हें भी पता है कि जो चीज़ करनी है बहुत सोच समझ के करनी है, और एक बार जिस चीज़ के लिए हाँ बोल दी, उस चीज़ से फिर पीछे नहीं हटना है। तो ऑलमोस्ट दोनों की एनर्जीज बिल्कुल सेम है। ऑल्दो दोनों की जो ज़ोडिएक साइन है वो अलग है, लेकिन दोनों की एनर्जीज बिल्कुल सेम है, दोनों की सोच बिल्कुल सेम है कि डायरेक्शन पता है। और एक बार कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके बाद उस चीज़ के लिए हाथ पीछे नहीं करना है। स्टेबल थॉट्स हैं, स्टेबल माइंडसेट है, और बहुत अच्छा पैसा है, और आपके साथ स्टेबल रहेंगे। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये इन और आउट वाले पर्सन नहीं है जो कि हैं आपके साथ फिर चले गए, फिर किसी और के साथ चले गए, नहीं। दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि पर्सन बहुत ही फोकस्ड होगा, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में रहेगा, बहुत ही, जिसे हम बोलते हैं कि अपने पूरे एफर्ट्स लगा देगा, और बहुत ही प्यार देने वाला, बहुत ही रिस्पेक्ट देने वाला, बहुत ही स्टेबल पर्सन मुझे रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स।
जो कि द चैरियट कार्ड के बिल्कुल नीचे आया है, बिल्कुल नीचे। तो ये चीज़ मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन जो आपकी तरफ आएगा, जो मैं बोल रही हूँ कि है तो ये एक लव रीडिंग, हम प्यार के लिए रीडिंग देख रहे हैं। जो ये नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ये आपसे शादी के भी सोच रख सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपसे शादी के लिए भी बात करें, आएगा तो ये लव कनेक्शन के लिए आपकी तरफ। लेकिन ये पर्सन बाद में आपके साथ शादी के बंधन में भी बच सकता है, आप दोनों की शादी भी हो सकती है विद 3 ऑफ पेंटिकल्स। या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा उस मोड़ पे आ जाएगा जहाँ पे कि अब शादी करनी है कुछ टाइम बाद। जैसे मैंने बोला कि अभी से 7 वीक्स बाद ही आपकी तरफ आ सकता है। तो हो सकता है कि 7 वीक्स के 3 मंथ्स बाद जब भी आपकी लाइफ में है, उससे 3 महीनों बाद वो आपसे या तो शादी के लिए प्रपोज करे, या अपनी फैमिली से आपको मिलाए, या अपनी दिल की बात रखे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपको अपनी फैमिली की तरह देखता हूँ, मुझे आपके साथ एक रिश्ता बनाना है, एक लीगल रिश्ता बनाना है, मुझे आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, मुझे एक मैरिज कमिटमेंट आपसे चाहिए, ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अभी आप में से दोनों की एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी लग रही है, आप में से दोनों में से एक की एनर्जी तो मैंने बोला है, ठीक है, कि स्टेबल है, सब कुछ अच्छा है। दूसरा थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए या तो ये आपकी एनर्जी है या आपके होने वाले पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि हम आपके होने वाली लाइफ में जो पर्सन आने वाला है, हम उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा कोल्ड भी हो सकती है एटीट्यूड, थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी हो सकता है। जहाँ मैंने बोला है कि पर्सन स्टेबल है, डायरेक्शन पता है, वहाँ पे शायद या तो उसी पर्सन के अंदर ये एटीट्यूड होगा कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग होगा, थोड़ा सा कंट्रोलिंग होगा। या ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जो आने वाला पर्सन है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी हो सकती है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग, थोड़ा सा कंट्रोलिंग। या फिर हो सकता है कि जो चैरियट और पेज ऑफ पेंटिकल्स वाला पर्सन है, ठीक है, जो कि स्टेबल माइंड, स्टेबल थॉट्स वाला है, जिसे अपना डायरेक्शन पता है, उसका एटीट्यूड थोड़ा सा डोमिनेटिंग, थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय। जिन्होंने ऑरेंज पेन चूज़ किया है पाइल 2, हम देखते हैं कि आपके लिए कौन आने वाला है। सो लेट्स सी, पाइल नंबर 2 के लिए कौन पर्सन आने वाला है उनकी लाइफ में। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ऑरेंज पेन चूज़ की, उनकी लाइफ में कौन पर्सन आ रहा है, कौन न्यू पर्सन आ रहा है, कौन न्यू प्रपोजल आ रहा है। प्लीज एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। पाइल नंबर 2 के एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, ऑल पॉजिटिव एनर्जीज प्लीज बताइए। विश फुलफिलमेंट, बॉटम ऑफ द डेक। फर्स्ट कार्ड आया है द टावर, सेकंड आया है द मून, थर्ड आया है 4 ऑफ कप्स, एंड उसके बाद आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, 2 पॉइंट्स बताती हूँ कि मुझे क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है द टावर कार्ड के साथ, कि ये जो आपके आने वाले पर्सन है ना, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या तो ये ऑलरेडी या तो ये अभी किसी के साथ बहुत ही बुरे ब्रेकअप से गुजरे हैं, ठीक है, पहली चीज़, या गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़ ये 2 कार्ड्स के साथ। आप इनफैक्ट मैं आपको एक और अभी कार्ड दिखाती हूँ, पहले ये देखिए, द टावर कार्ड एंड द मून कार्ड। मुझे लग रहा है कि किसी ने इन्हें बिट्रे किया है, किसी ने नकाब उड़ा था, जिसके साथ ये अभी तक रिलेशनशिप में थे। बहुत ही बुरा ब्रेकअप द टावर एंड द मून कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है। आपके होने वाले जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में आने वाले, उनका बहुत ही जिसे हम बोल सकते हैं कि बहुत ही बुरा इनके साथ अभी हुआ है या हो चुका है पास्ट में। द टावर एंड द मून कार्ड के साथ बहुत ही बुरा ब्रेकअप हुआ है, और किसी के साथ ये रिलेशनशिप में थे जहाँ इनको शायद किसी ने बिट्रे किया है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने चीटिंग किया, ऐसा मुझे पहला पॉइंट दिख रहा है। ये पहली चीज़ है। दूसरा मुझे दिख रहा है आपकी तरफ जो आने वाले हैं, हो सकता है कि वो पर्सन आपको धोखा दे। द टावर कार्ड के साथ ये सेकंड पॉइंट दिख रहा है, टावर एंड द मून। टावर एंड द मून, पहला पॉइंट तो मैंने जो मुझे दिखा, जो मुझे समझ में आया वो मैंने बताया। दूसरे पॉइंट में मुझे नज़र आ रहा है कि द टावर कार्ड एंड द मून कार्ड के साथ ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है वो दे सकता है आपको धोखा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मून कार्ड यहाँ पे हमें टावर कार्ड के साथ ये बता रहा है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ये एक ऐसा मास्क पहन के आएगा जो कि एक फॉल्स मास्क होगा, जिसकी बातें कुछ और होंगी, जिसके एक्शन कुछ और होंगे। आप समझ रहे हो ना? जो बातें करेगा कि हाँ हम कमिटमेंट करेंगे, मैं आपको स्टेबल कमिटमेंट दूंगा,
मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन वो जो बोलेगा वैसा करेगा नहीं, क्योंकि उस पर्सन ने एक झूठा नकाब पहना होगा और वो आपके साथ डटावर मूवमेंट कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है, आपको चीट कर सकता है। ये दिख रही है पहली चीज़। रही बात कौन सा साइन है, ये फायर साइन हो सकता है जो पर्सन आपको धोखा दे, जो आपकी लाइफ में आए। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कोशिश रहिएगा। दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो आप पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो आपको जो प्रपोजल देगा वो वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है वाटर साइन जो आपको प्रपोजल देगा, लेकिन आपका ध्यान किसी और ही तरफ होगा। तो हो सकता है अभी आपकी लाइफ में जो पर्सन है या आपकी लाइफ में जो पर्सन था, आपका ध्यान स्टिल वहीं पर फंसा हुआ है। तो जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो जब आपको कप देगा तो आपका ध्यान उनकी कप में ना होते हुए बाकियों के कप में होगा। ठीक है, मतलब बाकियों के कप में, मतलब पास्ट जो पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, शायद ये चीज़ हो सकती है। तो वाटर साइन दिख रहा है जो आपको जो है कप दे प्यार का, लेकिन आपका ध्यान बाकी के कप्स में हो और आप उस चीज़ को अवॉइड करो, इग्नोर करो, ऐसा कुछ भी नज़र आ रहा है। तो दूसरा जो चीज़ मुझे दिख रही है वाटर साइन होगा जो आपके लिए प्यार का कप लेके आने वाला है। एक इमोशनल इंसान होगा जो कि आपके साथ ना सिर्फ इमोशनली जुड़ेगा, वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगा और जितना भी आपका जो भी आपका दिल टूटा है पहले लाइफ में पहले किसी के साथ, वो सारी चीज़ें वो पूरी करेगा, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में जो पर्सन आने वाला है, कुछ लोगों के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। और देखिए ये चीज़ हो सकती है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, देखिए पहला वाला जो पर्सन मुझे दिख रहा है, मीन जो आपको आपके साथ धोखा दे सकता है, जो आपके साथ चीट कर सकता है, ठीक है, वो तो उसके आने में मुझे 2 मंथ्स का टाइम दिख रहा है। तो अभी से 2 महीने बाद अगर ऐसा कोई पर्सन जो कि फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वाटर साइन वाला जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जो कि आपको प्यार करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन शायद आप उस पर ध्यान ना दो क्योंकि आपका ध्यान शायद कहीं और होगा, शायद आपका ध्यान किसी और पर्सन में हो सकता है। ठीक है, और एक और जो एनर्जी दिख रही है वो दिख रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स लगेंगे आपकी लाइफ में आने में। और ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ये बेस्ट पर्सन मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपको स्टेबल लव कमिटमेंट देगा और जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ रखेगा। ये पर्सन जो है मुझे आपकी लाइफ में 3 पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। पहला फायर साइन जो कि आपको बिट्रे कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। पहली चीज़ जो कि झूठा दिखावा करके, झूठे वादे करके आपको धोखा दे सकता है, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन को जो आपकी लाइफ में आने वाला है उसके साथ ये किसी ने किया हो, लेकिन हम क्योंकि आपके लिए देख रहे हैं तो मैं ज़्यादा जो पॉइंट, जिस पॉइंट को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी, मैं इस पॉइंट को दूंगी कि आपके साथ ये धोखा हो सकता है, क्योंकि हम ये आपकी लाइफ में कौन आ रहा है वो देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि आपकी लाइफ में जो आ रहा है उसकी लाइफ में क्या हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने ये पॉइंट रखना ज़रूरी समझा तो मैंने रख दिया। ये पर्सन आपको धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है, फायर साइन है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा वाटर साइन है जिस पे शायद आप ही ध्यान न दें, आपका ध्यान शायद कहीं और हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लास्ट जो तीसरा पर्सन आ रहा है वो आ रहा है और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्टेबल लव रिलेशनशिप, इसी के साथ आपका मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपकी लाइफ में 3 नए पर्सन आने वाले हैं। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। और जो लास्ट वाला पर्सन है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, उसको आने में कम से कम 7, 8 या 9 महीने या फिर 1 साल भी लग सकता है। सो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया है। मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे मैं फ्री जनरल रीडिंग करती हूँ अपने क्यूट ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू, बाय। जिन्होंने पाइल 3 पिंक पेन चूज़ किया है, पिंक पाइल चूज़ किया है, थर्ड पाइल चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन नया पर्सन आने वाला है। सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, फाइल नंबर 3 की लाइफ में कौन आने वाला है, प्लीज़ इस बात को बताइए। एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, फाइल नंबर 3 की लाइफ में कौन आने वाला है, प्लीज़ बताइए। कौन नया पर्सन फाइल नंबर 3 की लाइफ में आने वाला है, प्लीज़। एंजल्स, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, कौन प्यार भरा कप लेके फाइल नंबर 3 की लाइफ में आने वाला है। एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, ऑल पॉजिटिव एनर्जीज। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद है डेथ कार्ड। तो मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है पाइल नंबर 3 आपके लिए, कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली एक बहुत ही स्टेबल पर्सन है। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा पैसों में दिख रही है, मुझे लग रहा है इस पर्सन के पास जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग हो सकता है, जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत अच्छा पैसा है, बहुत ही वेल्दी पर्सन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे बहुत ही पैसा इस पर्सन के पास नज़र आ रहा है। पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसों के साथ लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये बहुत अच्छा नेचर का है, ये बहुत खुश रखेगा आपको,
ये बहुत आपको प्यार देगा, सपोर्ट देगा। थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, थोड़ा सा प्राउडी है, क्योंकि राजा है पैसों का, तो थोड़ा सा है एटीट्यूड पैसों को लेकर कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत आपसे प्यार करेगा, आपके साथ स्टेबल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका होके रहेगा। यहाँ वहाँ जाने वाली एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। स्टेबल थॉट, स्टेबल माइंड है, बहुत ही सोच समझ के ऐसे पर्सन डिसीजन लेते हैं, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। किंग ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ नज़र आ रहा है। जब ये आपकी लाइफ में आएगा, ये आपकी लाइफ में कम्प्लीटली एक नई शुरुआत लेके आएगा, हर चीज़ में आपको सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि पैसों से रिलेटेड अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे वो खुद से सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रही है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। या तो हो सकता है कि ये पर्सन मुझे एक बिजनेसमैन दिख रहा है या बिजनेस वुमन दिख रही है जिसके पास बहुत अच्छा पैसा है, जो भी इनका प्रोफेशन होगा वो वहाँ से आपकी हेल्प करेंगे। हो सकता है अपने बिजनेस में आपको अपने साथ रख लें, अपनी जॉब में अपने साथ आपको लगाएं, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। या इनकी तरफ से आपकी लाइफ में पैसों में भी मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है, पैसों में भी आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होते हुए नज़र आ रही है। ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आएगा, जब किंग ऑफ पेंटिकल्स किंग जब आपकी लाइफ में आएगा, पैसों से रिलेटेड आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, चाहे वो बिजनेस में आपको अपने साथ ज्वाइन करवाए या फिर अपनी जॉब, अपने करियर, जो भी इनका लाइफ में जो भी इनका प्रोफेशन है उसमें आपको अपने साथ ही ज्वाइन करवाए, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। तो अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, जो भी इनका प्रोफेशन है वहाँ ये आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, और ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस लाएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन है जो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, आपके साथ, आपके सुख में, आपके दुख में आपका साथ देगा, आपको समझेगा। बेसिकली बेस्ट पार्ट है आपको समझेगा। थोड़ा सा ये पर्सन इगोइस्टिक होगा, ठीक है, थोड़ा सा इस बात को होगा कि इनमें ये चीज़ होगी कि मेरे पास बहुत पैसा है, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये जो भी है अभी अपनी लाइफ में, ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाला है, ये खुद से है। जो इनके पास पैसा है ये हेरिटेज नहीं है, ये इनहेरिटेंस नहीं है, ये विरासत वाला पैसा नहीं है, ये खुद की मेहनत का पैसा है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत माइंड में ये चीज़ है कि मैंने इतनी मेहनत की है, या जहाँ मैं हूँ मैं अपनी मेहनत से हूँ, तो थोड़ा सा ऐसा एटीट्यूड होगा, लेकिन ठीक है, पर्सन ऑल ओवर बहुत अच्छा है। दूसरी जो एनर्जी मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए आ रही है, वो आ रही है नाइट ऑफ वोमन्स एंड दैट कार्ड। कुछ लोगों के लिए मुझे फायर साइन आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो पहला पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, जो कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, सन मून राइजिंग, ठीक है, उनका या फिर आपका, उनका ही होगा, आपका क्यों होगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों की आपकी एनर्जी भी आ सकती है, तो हो सकता है आपका हो। लेकिन ये जो आपकी लाइफ में पर्सन आ रहा है, डेफिनेटली सन मून राइजिंग इनका जो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न होगा, और ये आपकी लाइफ में इनको आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स में ये आपकी लाइफ में आएंगे। ये थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, थोड़ा सा स्लो है, धीरे चीज़ों को करते हैं। मैंने पहले भी बोला, बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, तो आपकी लाइफ में आने में भी टाइम लगाएंगे, और जब आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो उस चीज़ को फाइनल वाला हाँ बोलने में भी थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। दूसरी एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ कार्ड। तो जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वो बहुत सारे चेंजेस लाएंगे। डेथ कार्ड के साथ भी मुझे चेंजेस दिख रहे हैं, जो कि एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है। इट मीन्स कि जो पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो दूसरा पर्सन फायर साइन दिख रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये तो बहुत ही रफ्तार के साथ, बहुत ही तेज़ी के साथ आपकी लाइफ में आ रहा है। तो मुझे तो ये अभी से 11 से 12 हफ्तों में आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, या 11 से 12 दिनों में भी आपकी तरफ आ सकता है, या हफ्तों में भी आपकी तरफ आ सकता है। तो वीक्स और डेज दिख रहे हैं मुझे, 11 to 12 वीक्स आफ्टर विद इन, ऐसा कुछ हो सकता है। और बहुत ही रफ्तार के साथ, बहुत ही स्पीड के साथ ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये जो पर्सन है, ये थोड़ा सा मुझे इन और आउट सिचुएशन दिख रही है। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है ये जो फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस आपकी तरफ आ रहा है, ये थोड़ा सा इन और आउट हो, आई मीन स्टेबल ना हो आपके साथ, हो सकता है आए और फिर छोड़ के चला जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन 100% नहीं है कि ये चला जाएगा, बट ये हो सकता है कि ये जो फायर साइन है ये स्टेबल ना रहे आपके साथ। लेकिन ये दूसरा जो पर्सन है किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये तो 100% स्टेबल है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा अनस्टेबल दिख रहा है, एनर्जी स्टेबल नहीं है इन पर्सन की। डेथ कार्ड के साथ ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। डेफिनेटली जब आपकी लाइफ में ये जो पर्सन आएंगे, ये आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाएंगे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स भी एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है, और डेथ कार्ड भी एक चक्र, एक कार्मिक चक्र जब खत्म होता है, एक साइकिल जब एंड होती है, तो एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों ही कार्ड एक नई शुरुआत, एक नए दौर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो चेंजेस तो काफ़ी आने वाले हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की बात करूँ तो पर्सन थोड़ा सा इन और आउट सिचुएशन वाला होगा, थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी होगा, थोड़ा सा प्राउडी भी होगा, थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी होगा, ऐसा कुछ होगा, और इन और आउट भी हो सकता है, ठीक है। और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो मुझे कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहा है। सो ये थे आपके कार्ड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही मेरे लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग हियर। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव। बाय।